नमस्कार। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से नंदी एक है। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंद्रेश, श्रीणी, भृंगृटी, शैली, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी भगवान शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी स्वयं हैं। बैल को महिष भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शिव का नाम महेश भी है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर नंदी भगवान शिव के गण कैसे बने। एक बार की बात है, भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद शिलांत ऋषि ने नंदी को अपने पुत्र के रूप में पाया था। शिलांत ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। एक दिन शिलांत ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बहुत अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलांत ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलांत ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने बताया कि नंदी की आयु अल्प आयु है। यह सुनकर शिलांत ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को जानकर नंदी ने जान पूछकर उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी। तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे और आप बिना काम की कोई चिंता ना करें। इतना कहने के बाद नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की घोर तपस्या करने चले गए। कठोर तप के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने का कहा। तब नंदी ने कहा कि मैं जीवन भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्होंने बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त और अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। बैल की पूजा या कथा विश्व के सभी धर्मों में मिल जाएगी। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, बेबीलोनिया, माया आदि सभी प्राचीन सभ्यताओं में बैल की पूजा का उल्लेख मिलता है। चलिए अब जानते हैं कि बैलों का हमारे जीवन में क्या योगदान है। बैल एक चौपाई या पालतू प्राणी है। यह गोवंश के अंतर्गत आता है। बैल प्राय हल, बैलगाड़ी आदि खींचने के काम में आता है। सांड इसका एक अन्य रूप भी है, जिसे नंदी कहा जाता है। मानव विकास में बैलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए अब बैल के चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ जाता है। यही सभी कारण हैं जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल के समान ही माना जाता है। जिस तरह गायों में कामधनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। बैल के कई रूप हैं, उनमें से नंदी बैल प्रमुख है। बैल भगवान शिव की सवारी है। वृषभ राशि का प्रतीक भी बैल ही माना जाता है। तो हमें आशा है कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।